मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुल्तान में जो टेम्परेचर है वो बहुत शदीद सर्द महसूस कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक। 10 जनवरी 2026 को मुल्तान में 0 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये पहली दफा मुल्तान में नहीं हुआ है। अगर अदाद-ओ-शुमार की बात करते चले 1967 में मुल्तान में 0 से भी कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तकरीबन -3.5 तक ये टेम्परेचर जा चुका है। जबकि उसके बाद जो टेम्परेचर सबसे कम रहा वो 1986 में था, फिर उससे पहले 1980, 1968, 1974 ये सूरत हाल रही। लेकिन 2000 से लेके 2024 तक का दौरानिया है, मुसलसल ये नोटिस किया गया कि सर्दियां जो है वो कम से कम तर होती जा रही हैं और अब दौरानिया जो पहले 55 डेज के ऊपर होता था अब 35 डेज पर पहुंच चुका है। अब उसकी वजह ये है कि ये रईकी इलाका जो है वो एक ज़रई इलाका है और ज़रई इलाके में जहाँ गंदम काश्त होती है, मकई काश्त होती है, आलू काश्त होता है, उस फसल को एक खास मौसम की जरूरत होती है और उस मौसम के खराब होने से, बिगड़ जाने से उस फसल के न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। अब जैसे जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पे पहले जो मौसम होता था वो नवंबर से सर्दी समझी जाती थी कि स्टार्ट होगी और जनवरी के 3rd वीक तक जो है वो सर्दी चलती थी। अब सर्दी स्टार्ट होती है दिसंबर के 3rd वीक से और जनवरी के 2nd वीक तक या 3rd वीक तक चलती है। उसके बाद उसका जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाता है। ये सूरत हाल, इसके पीछे सबसे बड़ी मुहर्रक जो हम कह सकते हैं मौसमियाती तब्दीली है या जो मौसमियाती तगय्युरात हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। इसको हैंडल किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में जितने भी दरख्त लगे हुए हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं। जब तक दरख्तों की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जाएगी, नए दरख्त लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। उसकी वजह ये है कि नए दरख्त लगाने के पीछे जो रिसोर्स चाहिए है ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कुदरती जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने अच्छे ना हों कि वो जो पौधा है वो सर्वाइव कर सके उस एक्सट्रीम क्लाइमेट के दौरान। तो जो पौधा जो 50 साल पुराना है, 24-25 साल पुराना है, उसकी बहुत वैल्यू है बनिस्बत उसके कि जो अभी-अभी आप जाके लगाएँगे। लकड़ी काटने का जो एक सिस्टम है वो हमें ख़त्म करना होगा, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है वो ये कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स का जो खाता है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो कार्बन एमिशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, उसको अगर काउंट किया जाए तो वो शायद सबसे ज़्यादा बाइसेक्टर नज़र आती हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इस्तेमाल की जाती हैं व्हीकल्स या उनकी जानिब से जिस तरह भी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उससे कार्बन एमिशंस, अमोनिया, नाइट्रोजन, जो हाइड्रोजन के एमिशंस हैं वो सबसे ज़्यादा उस तरफ से आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक बड़ी खतरनाक गैस है जो कि हमें नज़र आता है कि वहाँ से निकलती है और उससे बहुत नुकसान भी होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है तो हमें सस्टेनेबिलिटी पे वापस जाना पड़ेगा, जो कि पुराना तर्ज अमल था लोगों का। लोग दरख्तों की हिफाजत इस तरह से करते थे जैसे वो उनके घर के फर्द हों। हमें उस सस्टेनेबल सोल्यूशन को अपनाना पड़ेगा। विलेज एक कम्यून होता था, एक लोग विलेज के अंदर रहते थे, उसी के अंदर तिजारत करते थे, उसी के अंदर अपनी हदूद और क़यूद के अंदर सारी चीज़ें करते थे। वो चीज़ें दोबारा लाने की ज़रूरत है और लोकल लेवल पे सपोर्ट करके हम उसको इस तरह बेहतर बना सकते हैं।